जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा जो अभी ज़मीन का जो सर्वे की बात जो चल रही है, तो बहुत लोगों को ये चीज़ मालूम है कि नहीं है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन सा कागजात लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ज़मीन की जो कागजात है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है सभी के लिए। तो इस वीडियो में आपको पूरी तरह से जानकारी दी गई है, और इस वीडियो को आप भी समझें और दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आपको इसमें प्रपत्र 1 से लेकर के प्रपत्र 20 तक काम होगा। जो काम करने का तरीका है, आप लोग को अभी क्या करना है, सबसे पहले आप लोग अपना देख लीजिए, कागज पे जो है रकबा है या एरिया है, वो देखिए कि आपका जमीन पे है या नहीं है। अगर कहीं पे हाल मेल गड़बड़ सड़बड़ है, उसको सब ठीक कर लीजिए। ठीक करने के बाद ये पहला काम हो गया। इधर जब हम लोग ग्राम सभा इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रपत्र 2 देंगे। प्रपत्र 2 को भरिए। प्रपत्र 2 भर करके आपका जो भी जमीन है, अब भाई किसी भी जमीन का आप मालिक हैं, तो मालिक कैसे हैं उसका आपको कागज देना होगा। तो जितना जमीन है उसको आप प्रपत्र 2 में भरिए। उसके साथ आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाइए, जैसे किसी के पास केवाला है, खतियानी है, या किसी को बंदोबस्ती में मिला है उसका कागज है, उस सब भर करके आपको देना है। उसके साथ साथ आपको देना है वंशावली। इसके बाद जब ये दे दीजिएगा, उसके बाद हम लोग गांव का बाउंड्री वेरिफिकेशन करेंगे, फिर आपका प्लॉट का वेरिफिकेशन करेंगे। ये सब काम होते रहेगा। जब ये सब काम हो जाएगा तो हम लोग फिर आपको हर एक जमीन का आपको हम एक LPM देंगे, मैप देंगे। उसमें मैप का आप सत्यापन करिएगा। सत्यापन करने के बाद अब देख लीजिएगा कि ये जो मैप दिया गया है ये ठीक है, उतना ही रकबा है, चौहद्दी ठीक है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो आपत्ति करने का भी है। प्रपत्र 8 में आपत्ति करिएगा और वो आपत्ति हम सुनेंगे। मैं कानूनगो हूँ, प्रपत्र 8 का आपत्ति हम सुनेंगे। और अगर किसी में गड़बड़ी रहा, हमको लगा कि नहीं इनका जो शिकायत है वो जेन्युइन है, तो उसको सुधार दिया जाएगा। फिर अगर उससे भी किसी का गड़बड़ी रह गया, नहीं सुधरा, तो फिर ASO साहब सुनेंगे। ASO साहब के बाद अधिकारी सुनेंगे। यानी प्रपत्र 20 तक में 3 बार आपको सुधार का मौका दिया जाएगा। 3 सुधार के बाद आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर फाइनल पब्लिकेशन के बाद कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगा लीजिए, लगा करके और दीजिए, जिससे हमको काम करने में सहूलियत हो। यही मुख्य काम है। फॉर्म कहाँ से मिलेगा? फॉर्म हम यहाँ पे दे देंगे, कहीं पे जो नजदीकी साइबर कैफे में है वहां से आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना फॉर्म नहीं कि मैं सबको दूं। कौन दुकानदार है जो सबके लिए एक्सेस होगा? एक कॉमन दुकानदार जो होगा उनको हम दे देंगे। आपको फोटोकॉपी की दुकान से ले लीजिए। अरे एक जमनपुरा में दे दिया जाएगा, एक बेनौत में दे दिया गया है। 3 को हम दे देंगे। ठीक, 3 जगह आप लोग हम भेज दिए हैं, भेज दिए। अरे हम भेज दिले बनी, जमनपुरो भेज दिले बनी। ठीक है, हम सॉफ्ट कॉपी आपको दे देंगे। ठीक। हाँ। सॉफ्ट कॉपी दे देंगे। वो जो है वो कोई ओरिजिनल नहीं है, वो सबका कॉपी ही लेना है। कॉपी लेने के बाद उसको आप जब हाथ से लिखिएगा, आपका साइन होगा, उसके बाद वो ओरिजिनल कागज बन जाएगा। बनेगा कहाँ है थी? क्या वंशावली बनाना है आपको नोटरी से बनाने के बाद सरपंच साहब को देंगे। सरपंच साहब और सचिव को संयुक्त साइन से आपका वंशावली मिलेगा, और फिर हम ग्राम सभा करेंगे। नोटरी से बनेगा कि SDO से? नहीं, नोटरी से भी चलेगा। SDO से बनवा लीजिए आपकी इच्छा, तो नोटरी से भी चलेगा। पंचायत में कब बनने वाला है? दिक्कत है, उसमें परेशानी है। नोटरी से आप बनवाइए, सरपंच को दीजिए, वो निर्गत कर देंगे, और फिर वो वंशावली हम फिर ग्राम सभा करेंगे। उस वंशावली को इस ग्राम सभा में पारित किया जाएगा। तत्काल का कितना फॉर्म भरना है अभी? देखिए, वो फॉर्म प्रपत्र 2 भरना है। उसमें आपका जितना भी जमीन है उसका प्लॉट, थाना नंबर, हल्का नंबर सब उसमें दिया हुआ है। उसको भरिए। भर करके मान लीजिए किसी का 1 पेज में आ गया, किसी का 2 पेज में जाएगा, किसी का 3 पेज में जाएगा। मतलब उसको भर करके साइन करके, और सभी लोग मोबाइल नंबर जरूर देंगे उस पे, क्योंकि मोबाइल नंबर रहेगा तो हम लोग को कुछ जरूरत पड़ेगा कि आपका कागज मिसिंग है या आपको ढूंढना हो, तो फोन नंबर से हम ढूंढ लेंगे। बात हो जाएगी तो बातचीत कर लेंगे। तो उसमें फोन नंबर जरूर दीजिएगा। और एक ही बात का ध्यान रखिए, आप कोई भी जमीन को रखे हुए हैं, आप उसके मालिक हैं, तो आपको ये साबित करना होगा कि आप ही उसके मालिक हैं। अब जो भी डॉक्यूमेंट दे दीजिए जिससे ये साबित हो जाए कि आप उसके मालिक हैं। सर एक बात बताइए, जैसे 3 फरीक है, 3 फरीक अभी बंटवारा में 3 फरीक हुआ है, तो जहाँ बाहर में नौकरी कर रहा है उनका भी सिग्नेचर चाहिए कि एक आदमी का सिग्नेचर से हो जाए? नहीं, सबका अलग अलग है तो अलग अलग चाहिए।
जैसे बंटवारा हो गया ना, आप मैंने ऐसे हुआ है बंटवारा नहीं हुआ, नहीं तो कानून से नहीं हुआ है, ऐसे हो गया है आपस में सब नहीं तो हमको शेड्यूल बंटवारा चाहिए, कोर्ट का बंटवारा तो नहीं है तो फिर करवाना पड़ेगा, हो जाएगा। नहीं तो फिर तो करना है ना, वही तो करना है। जैसे बंटवारा आप लोग सब किए हुए हैं, सब ऐसे ही मुंह बोले किए हुए हैं, तो वो नहीं होगा। हमको शेड्यूल बंटवारा चाहिए और फिर उसके हिसाब से सबका अलग अलग फिर खाता खुलेगा। सर 45 साल से सर खजवान का अभी इनका सुन लीजिए, इनको हम पहले बोल देते हैं। 45 साल से आपका ये नहीं हुआ है दाखिल खारिज, 52 साल से नहीं हुआ, तो अभी भी आपको दाखिल खारिज करने के लिए वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से 45 साल जा रहे हैं। दाखिल खारिज करना मेरा काम नहीं है, मैं आपका सर्वे करने आया हूँ। दाखिल खारिज करेंगे सीओ साहब। तो रजिस्टर सर कोर्ट में जमा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें सर? सीओ साहब से बात करिए। ये क्या सवाल वो अभी खजुआन के वजह समस्या उठी तो वजह ई सवाल रहुआ करे में जा फिलहाल इटरी डोहल टेसुआर के करे दी खजुआन खातिर टाइम दे अलबा। देखिए दाखिल खारिज बहुत जरूरी है। दाखिल खारिज से ही पता चलेगा कि वो जमीन जो आपको बेचा है उसके दखल से हट करके आपके दखल में आया, इसलिए दाखिल खारिज जरूरी है। इसलिए जिनका दाखिल खारिज का इशू है वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जा करके दाखिल खारिज करवाइए। अभी टाइम है आप लोग को, उसमें लग भी करके करवा लीजिए ताकि हमको काम करने में सहूलियत होगा और आपका भी काम आसानी से हो जाएगा। 90% सर जमीन हम लोग भिजवाने में काम है। स्टार्ट हो गया, हो गया। अच्छा, ये काम नहीं है। मतलब जैसे फॉर्म आप हमारा रेडी हो गया तो हम आपको हाँ, देंगे दे सकते हैं। और उसके बाद से आप चेक करना शुरू कर फिर देंगे। हाँ चेक करना शुरू करेंगे। फिर हम लोग बाउंड्री वेरिफिकेशन करेंगे। बाउंड्री वेरिफिकेशन के बाद जब आपके पास आएंगे, आपके प्लॉट पे आएंगे, तो आपको हम सूचित करेंगे कि हम आ रहे हैं आपके प्लॉट पे वेरिफिकेशन के लिए। कि बहुत ऐसा जमीन है कि जिसका दाखिल खारिज नहीं होता, उसका क्या मतलब किस कारण से नहीं होता? अगर नहीं हो रहा है तो इससे है कि उसमें कुछ न कुछ पेच फंसा हुआ है, उसको समझना होगा। जाइए सीओ साहब से समझिए, दाखिल खारिज होगा तब ना। अगर कोई आदमी जमीन बेच दिया है और आप दाखिल खारिज नहीं करवाए तो उसका कौन लगान भर रहा है? वही भर रहा है। रजिस्टर 2 में उसी का नाम मेंशन दाखिल है। खारिज नहीं हो तो लगान कहाँ से भरेगा? रसीदें नहीं कटेगा। नहीं आपका नहीं होगा, लेकिन जो बेचा है उसका नाम तो पंजी 2 में है, वो तो भरेगा ना। जब तक हटेगा नहीं तब तक तो भर ही देगा। दाखिल नहीं होगा खारिज। देखिए दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है कि आपका दखल उसमें डालेगा और उसका दखल को खारिज करेगा। तो उसका दखल खारिज नहीं हुआ तब तक आपका नाम उसमें एंट्री नहीं हुआ है। सर दाखिल देखिए दाखिल खारिज को करवा लीजिए, उसको करवाना आप लोग की जिम्मेवारी है। सीओ साहब से मिलिए, कर्मचारी से मिलिए, आप लोग उसको करवाइए। कोई 2 साल से दौड़ रहे हैं या 6 महीना से दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ना उन्हीं के पास होगा क्योंकि वो काम वही करेंगे। सर एक बात बताइए सर सर से जो बंटवारा हम लोग किया है उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसमें स्टाम्प पेपर पे बनवा लीजिए ना शेड्यूल बंटवारा। सर ओ सर जी, जिसका जमाबंदी नहीं चल रहा है सर जी, उसका दाखिल जिसका जमाबंदी नहीं चल रहा है तो उसका जमीन का क्या होगा सर? जमाबंदी नहीं चल रहा है उसको जाके दाखिल खारिज नहीं हुआ तो फिर उस जमीन का क्या होगा? कैसे क्या बंटवारा? देखिए स्टाम्प पेपर से भी बंटवारा होता है, उसको भी करवा लीजिएगा तो वो वैलिड है। नंबर सरपंच के माध्यम से नहीं कचहरी से। नहीं क्या है ना, जैसे कि आप